यहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें। प्राचीन गढ़पहरा जो मंदिर आता है ये जो आता है आपका सागर में आता है। कहाँ पे आता है आपका? सागर में आता है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अगर गढ़पहरा हनुमान मंदिर की बात करें, कोई दूसरा की बात करेंगे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला जो आएगा आपका सागर में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसको मैंने डाटा भी देखा, यहाँ पे चेक किया था तो सागर ही आ रहा था, और इसे प्राचीन सागर या पुराना सागर भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे तो इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे एक किला आता है जो गढ़पहरा किला। गढ़पहरा किला भी कहाँ पे आएगा? ये भी आपका सागर में आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गढ़पहरा किला भी यहीं पे आता है, गढ़पहरा आपका यहाँ पे हनुमान मंदिर भी यहीं पे आता है, और शीश महल यहाँ पे बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, शीश महल कहाँ पे आता है? तो शीश महल भी आपका कहाँ पे आएगा? सागर में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस हनुमान मंदिर की विशेषता क्या है? यहाँ एक विशाल कक्ष बना हुआ है इसमें, और विशाल कक्ष में एक गुम्मद बना हुआ है जो थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलता जुलता है। किससे मिलता है? मुगल वास्तुकला से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? मुगल वास्तुकला से मिलता जुलता है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे आएगा? ये सागर में आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, गढ़पहरा सागर में ही है इसमें, ठीक है। चलें सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। आज उम्मीद कर रहा हूँ कि 80+ संख्या रहेगी क्लास में आज। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ इसमें। और अगर हम बात करें यहाँ पे सागर में और कौन कौन से मेन, बहुत सारे इसमें पर्यटन स्थल हैं, लेकिन सब तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन मेन मेन चीजें मैं बता दूं क्या आता है सागर में। तो आप सबको पता होगा राहतगढ़ का किला, राहतगढ़ का किला और राहतगढ़ जलप्रपात, ये दोनों जो आते हैं कहाँ पे आते हैं? सागर में ही आते हैं। कहाँ पे आएगा? सागर में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पे सानोधा का किला, तो सानोधा का किला भी कहाँ पे आता है? सानोधा का किला कहाँ पे आएगा? सागर में आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा रेहली का सूर्य मंदिर काफी फेमस है यहाँ का, रेहली का सूर्य मंदिर, ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे आएगा? आपका सागर में आएगा। एरण कहाँ पे आता है? सागर में आता है, प्राचीन स्थल है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा सागर झील, सागर झील भी कहाँ पे आएगा? ये भी सागर में आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, बहुत देर तक नहीं चलेंगे इसमें। रानगिरी का, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रानगिरी का हरसिद्ध मंदिर, रानगिरी का हरसिद्ध मंदिर भी जो आता है ये भी कहाँ पे आएगा? सागर में आएगा। रानगिरी का हरसिद्ध मंदिर, ये एमपी के डाटा में है, एमपी के ऑफिशियल डाटा में ये सब डाटा पूछे गए हैं। ये कहाँ पे आता है? सागर में आता है। पंडित क्या है? जवाहरलाल नेहरू पब्लिक एकेडमी सागर में, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा विवेक। तो ये आप लोग को पूरा इसमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चले बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। नमस्ते रंजन जी, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ पे क्लास पे आ पाए। जितनी ज्यादा संख्या रहेगी स्टूडेंट की उतना ही ज्यादा क्लास आपका यहाँ पे अच्छा होता चलेगा आपका, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए हनुमान मंदिर का है, ये लगता है शनि जी का है, लेकिन ये किसका है? आपका हनुमान जी का है। ये क्वेश्चन आपका है इतिहास का, एमपी इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन हैं विद बहुत सारे फैक्ट के साथ लेके आया हूं। एमपी के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में कहां से मिनांडर के सिक्के मिले हुए हैं ये आपको बताना है। मंदसौर से, बालाघाट से, उज्जैन से, या फिर आपका छतरपुर से, कहां से आपका मिनांडर के सिक्के के अवशेष मिले हैं ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहां से मिले हैं सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिनांडर के सिक्के कहां से मिले हैं सभी लोग बताएं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मिनांडर के सिक्के जो मिले हैं कहां से मिले हैं? बालाघाट से मिले हुए हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, गढ़पहरा और गढ़ा कोठा, गढ़ नहीं, दोनों अलग अलग है तनुजा, दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये जो आता है कहां से मिले हैं? बालाघाट से मिला है। कहां से मिला है? बालाघाट से मिला हुआ है। हिंद यूनानी शासक में सबसे फेमस जो शासक था ये कौन सा था? मिनांडर था। और मिनांडर इतिहास में भी काफी फेमस कैरेक्टर है। इसका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ क्या हुआ था? वाद संवाद भी हुआ था।
इसके लिए भी ये जाना जाता है। और एमपी में जो इसके सिक्के मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? बालाघाट से मिले हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास में आज आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें फटाफट जल्दी से, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, जो लोग शेयर नहीं किए हुए हैं तो। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है आपका? मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एमपी के उज्जैन में महाशिवरात्रि पे कितने लाख दिए जलाए जाएंगे? अब जलाए जाएंगे नहीं, जला दिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कितने दिए जलाए जाएंगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितने दिए जलाए जाएंगे, तो 21 लाख। कितने दिए जलाए जाएंगे? जलाए जा चुके हैं अभी हाल ही में महाशिवरात्रि पे, तो 21 लाख दिए जलाए गए यहाँ पे। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, यानी किसमें आया है? गिनीज बुक में शामिल हो चुका है। 21 लाख दिए उज्जैन में महाशिवरात्रि पे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले, हाँ दोनों अलग अलग, दोनों सागर में ही है। ठीक है, तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 21 लाख दिए हैं, इससे पहले जो रिकॉर्ड बना था 15 लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में दीपावली के अवसर पे। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये फिर सुना होगा न्यूज में। ये जो था अभी तक, हाँ 18 लाख जले हैं, लेकिन जो आपका इसमें डाटा लक्ष्य इनका जो था 21 लाख का था, लेकिन ये 18 लाख भी होंगे तब भी सबसे अधिक जो जलाए गए हैं कहाँ पे हैं? ये उज्जैन में है। और इससे पहले जो रिकॉर्ड बना था, ये किसका बना था? 15 लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में। ये पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था हाल ही में 2022 में ही, लेकिन अब जो रिकॉर्ड बन गया 2023 में, ये किसका बना है? उज्जैन का बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सीधी जीतू कलार जी, स्वागत है आपका। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सबको? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आता है सबको पता है, उज्जैन में क्या होता है आपका? महाकुंभ होता है। और महाकुंभ में किस नदी तट पे होता है? क्षिप्रा नदी तट पे। और यहीं पे क्या आता है? रामघाट। यहीं पे क्या आता है? रामघाट। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर है। ये बताने वाली चीजें नहीं है, ये सबको पता होगा, बेसिक है ना। एमपी जी के पढ़ते हो, अगर थोड़ा भी पढ़ा है आपने, ये आपको पता होगा इसमें। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा ज्ञान आप लोग, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, 1 सेकंड हो जाएगा आप लोग। हाँ, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एक बार फटाफट जल्दी से, जिससे संख्या थोड़ी सी ज्यादा रहे यहाँ पे क्लास में। हाँ, महाकाल लोक जो है, महाकाल लोक अभी यहीं पे बना हुआ है। महाकाल लोक कहाँ बना है आपका? उज्जैन में बना हुआ है, ये तो सबको पता है। ठीक है, इसी तर्ज पे अब देवी लोक भी बनेगा, विष्णु लोक भी बनेगा, ये सब बनेंगे एमपी में धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पे अब मंदिरों का बोलबाला होने वाला है। पर्यटन, मंदिर पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पे अब। ठीक है, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, हाँ दक्षिण मुखी शिवलिंग है यहाँ पे। मध्य प्रदेश के किस जिले के 2 स्थलों को पवित्र क्षेत्र या पवित्र इसमें शहर घोषित किया गया है? ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है। किस जिले के 2 स्थलों को पवित्र शहर घोषित किया गया है? सागर, दमोह, उज्जैन या धार? ये भी एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप लोग पहले एक बार स्टेटस तो लगा लीजिए, संख्या काफी कम दिख रही है मुझे क्लास में, संख्या काफी कम दिख रही है। सभी लोग एक बार स्टेटस लगा लें जल्दी से क्लास में, फटाफट स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी के कितने स्थल हैं जिसको हाल ही में यहाँ पे पवित्र शहर घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 शहर हैं जो किसमें आते हैं? दमोह में 2 शहर आते हैं, दमोह जिले के हैं। एक शहर का नाम है क्या है आपका? कुंडलपुर। पहले शहर का नाम क्या है? कुंडलपुर शहर का नाम है, जो आपका जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। और जैन तीर्थ स्थल ही एक है आपका बांदकपुर। ये दोनों जो हैं आपके पवित्र शहर घोषित किए गए हैं दमोह जिले के। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, सूर्य सिंह राशि में आने पे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे आता है? दमोह में आता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कुंडलपुर जो जैन तीर्थ स्थल है, प्रदेश का, एमपी का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल है। तो सबसे बड़ा एमपी का जैन तीर्थ स्थल कौन सा आएगा? ये कुंडलपुर आएगा दमोह में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है,
क्लियर है सबको यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हाँ, गुड इवनिंग सीमा, स्वागत है आपका क्लास में। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें, संख्या भी काफी कम दिख रही है मुझे क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन पे आ जाएं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। ठीक है, यहां तक आई थिंक सब लोग को क्लियर हो गया होगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें अगला आता है, ये आपका क्वेश्चन जो है इतिहास का क्वेश्चन है आपका। ये देखिए कुंडलपुर आपका है, इस तरीके से दिखाई देता है। ये एमपी का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल है, ये है ना, पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच ये बसा हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, ये बताना है मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जगह है जहां पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। कौन सी जगह है? पहला ऑप्शन है इसमें ग्वालियर, पहला मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्वालियर। दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका भोपाल, दूसरा ऑप्शन क्या है? भोपाल। तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका चित्रकूट, तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा? चित्रकूट। और चौथा ऑप्शन इसमें है ओरछा, चौथा ऑप्शन क्या है? ओरछा। तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसे भगवान राम को जहां पे राजा के तौर पे पूजा जाता है, ये आपको फटाफट बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा स्थान है जहां पे इनको राजा की तरह पूजा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, सभी लोग बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी चित्रकूट, चौथा ऑप्शन है, ठीक है, अक्षरधाम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे चित्रकूट नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरछा। ओरछा ये मैंने पहले बताया था, राजा राम की नगरी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राम को राजा की तरह पूजा जाता है, इसलिए इसको ओरछा को राजा राम नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पे राजा राम मंदिर भी स्थित है ओरछा में, या राम राजा मंदिर भी कहते हैं इसको। ये कहाँ पे आता है? पूरा ओरछा में आता है। तो ये आपको पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा आपका ओरछा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओरछा ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1935 में, या 1940 में? तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आ चुका है ये एग्जाम में, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताएं जल्दी से, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1930 में। कब हुआ था? 6 अगस्त 1930 को, 6 अगस्त 1930 को हुआ था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। और इसमें हुआ क्या था, मैं एक्चुअल में बता दूं। इसमें हुआ यह था कि यहाँ पे बंजारी सिंह कोरकू एक थे, एक क्या नाम था? बंजारी सिंह कोरकू, और दूसरे थे इसमें गंजन सिंह कोरकू। तो एक का नाम छुपा दिया गया है, एक का नाम ही रखा गया है। ज्यादातर आपने पढ़ा होगा गंजन सिंह कोरकू के बारे में, ठीक है। लेकिन जो साथी थे, मेन लीडर जो थे, ये बंजारी सिंह कोरकू थे, लेकिन हर जगह पे लीडर बताया जाता है गंजन सिंह कोरकू। फिलहाल हम यहाँ मान के चलते हैं कि दोनों लोग जो थे यहाँ पे ये मिलके ये विद्रोह किए हुए थे। और ये था क्या? अपने वनों को, अपने वन के जो आपके इसमें क्या संपत्ति रहती है, वन संपत्ति को अंग्रेजों से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे विद्रोह किया था, सत्याग्रह किया था, जो आपका घोड़ा डोंगरी आता है। और ये भी ध्यान रखना है, ये सबको पता है कि कहाँ पे हुआ था? बैतूल में हुआ था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि बैतूल के अलावा ये सिवनी जिले में भी हुआ था। सिवनी और बैतूल दोनों क्षेत्र में हुआ था। सिवनी के तुरिया ग्राम में, तुरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, तुरिया है, सिवनी के तुरिया ग्राम में यह हुआ था। और बैतूल के घोड़ा डोंगरी, बैतूल में कहां पे? घोड़ा डोंगरी में हुआ था ये आपका सत्याग्रह हुआ था। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। इस सत्याग्रह में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2 लोग शहीद भी हो गए थे, है ना, 2 लोग क्या हुए थे इसमें? शहीद भी हो गए थे। तो ये आपको पूरा इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था? बैतूल में। बैतूल में आपको यह भी ध्यान रखना है कि बैतूल में अभी हाल ही में एक पुलिस म्यूजियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। पुलिस म्यूजियम बनाया गया है। इससे पहले इसे लाल थाना भी इसे कहा जाता था पहले,
लाल थाना भी इसे कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुक्तागिरी तीर्थ स्थल जो काफी फेमस है, ये कहाँ पे आता है आपका, बैतूल में आता है। ठीक है, ताप्ती नदी जो निकलती है, ताप्ती और वर्धा नदी, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं, बैतूल से ही निकलती हैं। ये फेमस पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, टुरिया नहीं है, टुरिया नहीं है, मैं मुझे पता है आप लोग टुरिया समझ रहे होंगे, टुरिया अलग है। टुरिया भी सिवनी में आता है, वो अलग है, और ये तुरिया अलग है। टुरिया हम आगे क्वेश्चन, आज के ही क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन उसका भी मैं रखा हुआ हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो उसमें। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, हाँ, बालाजीपुरम मंदिर बिल्कुल सही है। ये भी कहाँ पे आता है, बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है आपका, एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका भी हम लोग देखते हैं ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो सबको पता होगा, सबको आना चाहिए, सबका एग्जाम ही है इसमें, तो है ना। तो इसमें आपको बताना है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, 1 सेकंड थोड़ा सा रुकना आप लोग। लाइव अभी कितने चल रहे हैं आप लोग, 50 प्लस तो करो कम से कम इसको लाइव। सभी लोग मिलके 50 प्लस लाइव करिए इसको जल्दी से। संख्या थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे क्लास में, तो मजा आएगा फिर क्लास में। अभी संख्या काफी कम दिख रही है मुझे क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी एमपीपीबी का जो नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो किया गया है, क्या किया, ताप्ती का उद्गम स्थान है। अच्छा, आप विनीता राय जी, आप वहीं से हैं, बैतूल से हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है फिर तो ये। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब क्या नाम पड़ गया है इसका, तो कर्मचारी चयन बोर्ड। क्या नाम पड़ा है इसका आपका, कर्मचारी चयन बोर्ड इसका नाम पड़ गया है, तो सबको पता होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। यानी कि अब एमपीपीवी जो है, एमपीपीवी जो है अब जो जानने लगा है आपका एमपीईएसबी। और बहुत सारे लोग को इसकी साइड ही नहीं पता है, बहुत सारे लोग पीवी ही सर्च करते हैं, तो पीवी अब साइड नहीं खुलती होगी, क्योंकि साइड इसकी बदल चुकी है, एमपीईएसबी। ठीक है, तो ये नाम से आपका आएगा, ये आपको सर्च करना पड़ेगा वेबसाइट में, तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नाम बदल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। कब बदला है, अक्टूबर 2022 में बदला है ये। ठीक है, 2022 में बदला है। हाँ, नाम बस बदल रहे हैं, काम तो वही है, नाइंसाफी। अब ये तो कुछ कुछ जगह पे होता है, मैं भी जान रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। पहले तो आप लोग एक बार स्टेटस सभी लोग लगाएं, संख्या कम से कम 50 प्लस तो करो आप लोग। कल हम लोग 60 प्लस से लेते हैं संख्या यार, आज कल से भी बेहतर कंटेंट है आज का, लेकिन आज संख्या उससे कम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पूजा, गुड इवनिंग पूजा। तो सभी लोग क्लास को पहले शेयर कर दें, एक बार स्टेटस लगा दीजिए। संख्या, जब क्लास बेहतर है तो संख्या भी अच्छी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, हाँ, अब संख्या 50 प्लस हुई है, लेकिन 60 प्लस करना है हम लोग को संख्या आज। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल, ये वाला तो हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है गढ़कुंठार का किला। अब यहाँ पे गढ़कुंठार नहीं है, गढ़कुंडार है, गढ़कुंडार लिखा हुआ है। तो गढ़कुंडार का किला एमपी के किस जिले में आता है बताना है। निवाड़ी में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, सागर में। तो फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ, थैंक यू। तो सभी लोग इसको शेयर करें, संख्या थोड़ी बढ़ाइए क्लास में आप लोग मिलके। तो गढ़कुंडार का किला कहाँ पे आता है, निवाड़ी में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में या सागर में, कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, गढ़कुंडार का किला कहाँ पे आएगा। तो ध्यान रखिएगा, गढ़कुंडार का जो किला आता है कहाँ पे आता है, तो ये जो आएगा सही आंसर क्या होगा, ये आता है टीकमगढ़ में। कहाँ पे आता है आपका, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में आता है। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, गढ़कुंठार वो अलग था, जो आपका सागर वाला था वो अलग था। यहाँ पे गढ़कुंडार है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। इसको जो जाना जाता है, महाराजा खेत सिंह ने इसको बनवाया था, ऐसा मान्यता है, लेकिन इसके पूरे साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि खेत सिंह ने ही इसको बनवाया हुआ था। ठीक है, ये आपका कहाँ पे आएगा, टीकमगढ़ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो फेमस है, कुंडदेव महादेव मंदिर, कुंडदेव महादेव मंदिर यहाँ का फेमस है। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि बलदेवगढ़ का किला जो आता है यहीं पे आता है, बलदेवगढ़ का किला भी आपका टीकमगढ़ में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो पूछे जा सकते हैं आपका कुकड़ेश्वर शिवलिंग, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है व्यापम में क्वेश्चन, है ना। कुकड़ेश्वर जो आपका आता है शिवलिंग, ये कहाँ पे आता है, ये शिव मंदिर कहाँ पे आता है, तो ये आता है आपका टीकमगढ़ में ही आता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इस पे मलखेड़ा तालाब,
मलखेड़ा तालाब, तो मलखेड़ा तालाब भी जो आएगा ये भी कहाँ पे आएगा, टीकमगढ़ में ही आता है। और एक लास्ट देख लेते हैं टीकमगढ़ का हम लोग इसमें, मदन सागर झील। तो मदन सागर झील जो आता है ये नए झील है। झील नए नए झील पूछा जाता है एग्जाम में, जो आप लोग को नहीं पता रहता है, तो नए झील जितने भी मुझे पता चलते हैं मैं आप लोग को बताता चलता हूँ इस पे, ठीक है। ये सब कहाँ पे आएंगे, पूरे टीकमगढ़ में आएंगे इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा इसमें। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी से संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है। होलिकर वंश दसपुर, कलचरी वंश त्रिपुरी, ओरछा बुंदेला ओरछा, परमार वंश इंदौर। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बताइए कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। इसका सभी लोग आंसर करें क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका सभी लोग का आंसर में देखूंगा क्या आ रहा है इसमें। सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, प्रमुख राजवंश उनकी राजधानियों में जो सही नहीं है ये परमार वंश इंदौर नहीं होगा, क्योंकि परमार वंश का मेन जो शासन था कहां पे था, धार में था। परमार वंश का प्रमुख शासन कहां पे था आपका, धार में था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्योंकि परमार वंश में जो शासन था मेन क्या था इनका, धार में था। और इसके प्रमुख शासक कौन थे, तो फेमस शासक जो थे इनके परमार वंश के, इनका नाम क्या है, राजा भोज। राजा भोज ही परमार वंश के फेमस शासक थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए, हाँ, इंदौर में किसका शासन था, तो इंदौर में सबको पता है होलकर का जो शासन था ये इंदौर में था। इंदौर, महेश्वर, खरगोन, इन जगह पे इनका ही शासन था। जय भीम, ठीक है, जय भीम संजय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से एमपी इतिहास का है ना। आज इतिहास के मैंने जानबूझ के ज्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं जिससे आपका इतिहास से भी क्वेश्चन आप लोग करते रहो अच्छे तरीके से। एमपी में नमक सत्याग्रह कब हुआ बताएं, एमपी में नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1925 में, 1930 में, 1932 में या 1935 में। तो फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ, एमपी में नमक सत्याग्रह कब हुआ, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नमक सत्याग्रह एमपी में कब हुआ, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो देखिए एमपी में जो नमक सत्याग्रह हुआ है कब हुआ है, तो ये हुआ है वर्ष 1930 में, मध्य प्रदेश में वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये जो हुआ है आपका कब स्टार्ट हुआ है, तो वही डेट है आपका 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे हुआ था ये नमक सत्याग्रह, ये जबलपुर में हुआ था, ठीक है। और जबलपुर में भी कहाँ पे, गांधी चौक में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था एमपी में। तो यहाँ पे जो हुआ था आपका सेठ गोविंदास, ठीक है, सेठ गोविंदास और दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता। मेन एक नाम पूछा जाए तो दुर्गा शंकर मेहता आपको करना है, इनके नेतृत्व में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था नमक सत्याग्रह के लिए, ये ध्यान रखना है, गांधी चौक पे, जबलपुर में गांधी चौक में नमक बना के उन्होंने ये सत्याग्रह किया था, ठीक है, नमक कानून तोड़ा था। और देश में किसके नेतृत्व में चला था, तो देश में सबको पता है ये चला था आपका गांधी जी के नेतृत्व में चला था। वर्ग 2 के लिए क्लास जो है हिंदी की क्लास चलती है शिवानी, 9 बजे, रात को 9 बजे चलती है हिंदी की क्लास, वो आप लोग ज्वाइन करिएगा। और इस महीने के बाद मार्च के बाद से हम लोग उसमें सीडीपी भी स्टार्ट करेंगे, है ना, बाल विकास भी स्टार्ट करेंगे। और सोशल साइंस के अदर सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको टेंशन मत लीजिए। मेरा भी खुद का भी जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस ही है, तो आपको तो समझ सकते हैं कि मैं बेहतरीन तरीके से कराऊंगा आप लोग को उसमें, तो उसका भी लोड मत लो आप लोग, है ना, क्योंकि वर्ग 2 का मैं भी दूंगा एग्जाम और मेरा भी सब्जेक्ट सोशल साइंस ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। गुड, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका,
मध्य प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? बताएं जल्दी से। मध्य प्रदेश में डिजिटल और स्किल महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? उज्जैन में, भोपाल में, इंदौर में, या उज्जैन और भोपाल दोनों जगह पे? तो कहाँ किया जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, आपका सब्जेक्ट साइंस है, ठीक है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जाएगी, ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये उज्जैन और भोपाल दोनों जगह पे होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कटारिया जी, बी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा। उज्जैन में भी होगा और भोपाल में भी। डिजिटल मतलब क्या होगा? पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से रहेगा। और इसके लिए जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं, ठीक है, क्या नाम है? मोहन भागवत नाम है, ठीक है। तो मोहन जी जो है इसमें आपके ये शिक्षा मंत्री जो है मोहन यादव जी, भागवत नहीं है ना, तो ये तो फिर वो हिंदू वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो मोहन यादव जी है, उन्होंने ये बोला है कि कॉलेजों में भी क्या किया जाएगा, इसमें आपका डिजिटल स्टूडियो लगाने की बात कही है उन्होंने, ठीक है। डिजिटल क्लास नोट्स बनाने के लिए भी निर्देश दे दिया है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 200 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? डिजिटल स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए भी उन्होंने क्या किया है? काम दे दिया गया है कॉलेजों को, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी, यानी पूरी तरीके से यहाँ पे डिजिटल के लिए भी यहाँ पे कराया जा रहा है एमपी सरकार के द्वारा। और यहाँ पे कॉलेजों में भी जैसे आर्ट हो गया आपका, है ना, आर्ट हो गया आपका, कॉमर्स हो गया, जिसको मतलब कि फिजिकल की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप चाहेंगे तो डिजिटल डिग्री भी ऐसा दूर दिन नहीं है जहाँ पे डिजिटल डिग्री ना मिले आपको। हो सकता है आगे आप लोग को घर से बैठ के ही पढ़ाई करके आप कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर लें, ठीक है, कॉलेज आपको ना जाना पड़े। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है इसमें, ठीक है। इसी की दिशा में एक कदम है ये। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, असीरगढ़ का किला एमपी के किस जिले में स्थित है? बताएं। असीरगढ़ का किला एमपी के किस जिले में आता है? बताएं। बुरहानपुर में, डिंडोरी में, खंडवा में, या भिंड में? तो असीरगढ़ का किला एमपी में कहां भी आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असीरगढ़ का किला एमपी के किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर, डिंडोरी, खंडवा, या भिंड? कहां पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असीरगढ़ का किला कहां पे आता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असीरगढ़ किला एमपी के किस जिले में स्थित है? तो सबको पता है असीरगढ़ का किला कहाँ पे आता है आपका? बुरहानपुर में आता है, जिसे दक्कन की चाबी भी कहते हैं, इसे, है ना, क्या कहते हैं इसको? दक्कन की चाबी भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी आपका है, इसमें अभेद्य किला भी कहा जाता है, इसको अभेद्य किला भी कहा जाता है दक्षिण का, ठीक है। ये आता है आपका बुरहानपुर में आता है। अच्छा, आप सुनील सिसोदिया जी बुरहानपुर से ही हैं, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। और असीरगढ़ में जो किला है किसने बनाया था? तो अहिर नामक राजा ने बनाया था, अहिर राजा ने इसको बनाया हुआ था, ऐसा ये माना जाता है, ठीक है। किस नदी के किनारे पे है? तो ताप्ती नदी के किनारे पे आता है। और यहीं पे एक मंदिर है बुरहानपुर में, जिसका नाम है गुप्तेश्वर मंदिर, और इसका संबंध बताया जाता है पौराणिक एक यहाँ पे पात्र हैं अश्वत्थामा, ठीक है। तो इनसे इनका संबंध बताया जाता है, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि यहीं पे अश्वत्थामा आते थे और भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे, और अभी भी यहाँ पे आते हैं ये, ठीक है। तो बताया मैंने ज्योति शर्मा, अहिर राजा ने इसको बनवाया था, ठीक है। ओरिएंटेड पेपर मिल, ओरिएंटल पेपर मिल यहाँ पे नहीं है। ओरिएंटल पेपर मिल तो आपका यहाँ पे आता है ना, क्या कहते हैं, शहडोल में आता है। यहाँ पे नेपानगर अखबारी कागज का कारखाना जो है, ये नेपानगर बुरहानपुर में आता है, ठीक है। शाही किला बिल्कुल सही है, शाही किला, फारसी किला, ये पूरा आपका बुरहानपुर में आता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार यही कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह में इंदौर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो किसने नेतृत्व किया था इंदौर की सेना का? बताइएगा। सुरेंद्र शाह ने, देवी सिंह ने, शहादत खान ने, या नारायण सिंह ने? 1857 के विद्रोह में इंदौर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? कब? ठीक है, मैं समझा नहीं कटारिया जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप, कोई बात नहीं जरा। तो यहाँ पे इंदौर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर की सेना का जो नेतृत्व किया था ये शहादत खान ने किया था।
किसने इंदौर के सैनिक नेतृत्व किया था? तो शहादत खान ने किया था। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और बाद में क्या किया था? होलकर की सेना की तरफ से ये लड़े हुए थे और बाद में इनको क्या मिल जाती है? इंदौर में ही फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दे दी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। शहादत खान जो है आपका कहाँ से संबंधित है? 1857 की क्रांति में इंदौर से संबंधित है, ये आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में ये उपस्थित हुआ था? शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या फिर परमार वंश? तो हेलियोडोरस किसके समय पे आया था? बताएं जल्दी से। नेहा रजक जी, बहुत सारे लोग आज नए क्लास में आए हुए हैं, तो सभी लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली 10:15 बजे क्लास रहती है और मोस्ट इंपोर्टेंट कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि आज कितने तारीख है? आज 3 तारीख है ना? 3 तारीख है कि 4 तारीख है? आज 3 तारीख ही है। एक दिन बाद से यानी कि 5 मार्च से रात को 8 बजे रेडी रहिए आप लोग मैनेजमेंट की क्लास के लिए। और अभी तक यूट्यूब में या कहीं भी जहां भी आपने मैनेजमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करे होंगे, उन सब से बेहतर क्लास आपको मिलेगी यहाँ पे 8 बजे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्लास नहीं आप देख लीजिएगा जहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएं। लगभग पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, यानी लगभग हर चैप्टर के 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा एक दिन में। बेहतरीन क्वेश्चन पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे रहेंगे, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये 5 मार्च से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर इसे तो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन तो दिखेंगे ही ना। तो यहाँ पे किस राजा के दरबार में हेलियोडोरस उपस्थित हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोगों का। करेक्ट आंसर क्या होगा? शुंग वंश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुंग वंश में आया हुआ था ये आपके, ठीक है। तो हेलियोडोरस आपका भागवत धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे गरुण स्तंभ भी उन्होंने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था गरुण स्तंभ? विदिशा में, है ना। कहाँ पे बनवाया था उन्होंने? विदिशा में बनवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, भागवत धर्म से प्रभावित हुए थे ये। हाँ, रिवीजन पूरा होगा, पूरा रिवीजन होगा। अच्छा कटारिया जी, आज पहली बार आप आई हैं आपकी क्लास में, स्वागत है आपका क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद भी आ रही होगी, है ना। फीडबैक आप लोग जरूर दिया करें क्लास के बाद, कमेंट में आप लोग बोल दिया करें कैसे आपको क्लास अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कुछ कमी लग रही है तो कमी भी बता दिया करें आप लोग, है ना, जिससे और भी सुधार किया जा सके। लेकिन यहाँ पे अभी जो टाइम है आप लोग का कंटिन्यू क्लास लेने का है, एक भी दिन गैप नहीं करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लास से ही आप डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा। और 1 नंबर गया तो मतलब 1 नंबर भी बहुत होते हैं, 1 नंबर से बहुत सारे लोग लाखों लोग छट जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर देखते चलिएगा। ये जो है आपका, ये शायद एमपी में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। एमपी में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? इटारसी, नर्मदापुरम, सांची, रायसेन, वीना सागर या ओरछा निवाड़ी? तो भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा लग रही है क्लास, थैंक यू सो मच दीक्षा। तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा आज तो सैटरडे, आज फ्राइडे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बीना सागर में स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बीना सागर इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। बीना में ही ये आपका सौर ऊर्जा स्थापित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला है, ये भी एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, और ये जितने भी बहुत सारे मैं एमपी करेंट अफेयर क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ आप लोग को, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। एमपी में किन्नरों ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए
किस जिले की आंगनवाड़ी को गोद लिया है। अब धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चन वो भी रखूंगा कि एमपी के मंत्रिमंडल वाले भी आपके कवर हो जाए पूरे, है ना। तो मंत्रिमंडल के भी क्वेश्चन धीरे धीरे करके 2-3 दिन की क्लास में वो भी मैं रख दूंगा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। जो करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो रहे हैं यहाँ पे, इससे लोड मत लीजिए बिल्कुल भी कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब लोग सीखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आंसर बस देखते चलिए कौन सा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि कोई एग्जाम में आपको याद रखना है, परीक्षा में याद रखना है, जो चीज मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ नोट डाउन करते चलेगा। अभी संख्या बढ़ी है धीरे धीरे क्लास में, 56 संख्या हो गई है। सभी लोग प्लीज सपोर्ट करिए क्लास को, स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, 60 प्लस संख्या करिए इसको, कम से कम 60 प्लस संख्या करिए आप लोग इसको। आज का टारगेट 60 प्लस है। तो किन्नरों ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए किस जिले की आंगनवाड़ी को ही गोद ले लिया है। ये पन्ना जिले की आंगनवाड़ी को गोद लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अब जैसे हमारे संविधान में क्या हो गया, जो ट्रांसजेंडर आते हैं उनको भी बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई, बहुत सारे अधिकार दिए गए, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है। ठीक है, और उनको भी पर्याप्त यहाँ पे जो भी मानव है उन सबको यहाँ पे संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वो उनको भी हक मिलता है। तो यहाँ पे उनके और बढ़ावा दिया गया है। और इसका प्रभाव भी देखिए, किन्नरों ने क्या किया है, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, पौष्टिक आहार देने के लिए पन्ना जिले की आंगनबाड़ी क्या किया उन्होंने, गोद ले लिया है। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल को एमपी की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया था। भोपाल को एमपी की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया था, इसका फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1954, 1956, 1958 या 1960। तो भोपाल एमपी की राजधानी कब बनी है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, भोपाल एमपी की राजधानी कब बनी है, जल्दी से बताएं। ठीक है, अच्छा दीपिका मीना जी, आपकी पहली क्लास है, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी। डेली ये 10:15 बजे क्लास होती है, तो आप लोग डेली 10:15 बजे क्लास में, सॉरी 10:15 बजे आ जाया करें एमपीजी की क्लास में। चैनल का नाम है आदर्श आईएएस एकेडमी, तो सभी लोग सर्च कर लिया करें। अगर लिंक नहीं आती है, आ जाती है उसे लिंक, कभी नहीं आई तो आदर्श आईएएस एकेडमी सर्च करके 10:15 बजे आप लोग आ जाया करें क्लास में। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भोपाल रियासत कब मिलाई गई है। भोपाल रियासत मिलाई गई है 1 जून 1949 को। 1 जून 1949 को ये भोपाल रियासत भारतीय रियासत में शामिल किया गया है। और ये किसमें मिला था, ये पार्ट सी में स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल किया गया था। और फिर 1956 में क्या होता है आपका, ये राजधानी बना दिया जाता है। लेकिन भोपाल जिला जो रहता है, जिला नहीं रहता है इस समय पे, इसमें एक तहसील के रूप में रहता है जो आपका सीहोर के अंतर्गत आता था, ये ध्यान रखना है। लेकिन जिला जो बना है, ये जिला कब बना है, तो जिला बना है 1972 में। जिला कब बना है, 1972 में। ठीक है, भोपाल से पहले एमपी की कैपिटल नागपुर थी, बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 1972 में ये जिला का हक मिला है। वेरी गुड दीप्ति, बहुत अच्छा आपका है। तो जिला कब बना है, 1972 में। राजधानी कब बना है, 1956 में। रियासत कब शामिल हुआ है, 1 जून 1949 को। ये सभी डेट आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, हाँ सारे डेट आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। चले, 3 है सर जी, क्या है 3, मैं समझा नहीं हीरा रघुवंश जी, पूरा बताइए तब तो पता चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल शासक ने 3 अभिलेख एमपी के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं, किस मुगल शासक के, बताएं जल्दी से। अब आज संख्या बढ़ी है, इसमें 63 संख्या हो गई है इसमें। बहुत अच्छी संख्या चल रही है क्लास में, उम्मीद करता हूँ और भी संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पे बताइए, किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख एमपी के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं, किस शासक के प्राप्त हुए हैं, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग स्टेटस लगा लें, संख्या और भी बढ़ेगी ये, है ना। और डेली क्लास का टाइम 10:15 बजे है, 10:15 है। आदर्श आईएएस एकेडमी चैनल का नाम है, सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, किस शासक के सिक्के मिले हुए हैं, तो यहाँ सबको पता है। यहाँ पे एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, और कौन है यहाँ पे, ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या नाम है इनका, विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य इनका नाम है। और यही मालवा से इनके ज्यादा यहाँ इनके साक्ष्य मिले हुए हैं इसमें। ठीक है, और उज्जैनी जो इनका था, इनका बहुत ही फेवरेट स्थान था एमपी का। तो हाँ बिल्कुल सही है, गुप्त शासक हैं, तो गुप्त शासक में चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलें बढ़े आगे।
विक्रमादित्य की उपाधि जो इन्होंने प्राप्त की थी, किसको हरा के किया था? ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। शकु को हरा के इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोग का। 67 लाइव हो गए हैं और ये धीरे धीरे बढ़ेगी संख्या, ऐसे उम्मीद करता हूं मैं, है ना। 67 लाइव हो चुके हैं इसमें, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ये एमपी का हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। विदिशा को राजधानी भी बनाया था, ठीक है। हाँ, तो विदिशा को पहले अकारा कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। विदिशा क्या कहते थे पहले? अकारा भी कहते थे। अकारा एक वह जनपद था और दूसरा अवंती जनपद था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल क्रांतिकारी कौन थे, बताएं इसमें। यशवंत, देवनारायण, दलपत राव या ये सभी? तो पंजाब मेल जो आपका हत्याकांड है, इसमें कौन कौन शामिल थे, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन कौन शामिल थे इसमें? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यशवंत, देवनारायण, दलपत राव या ये सभी? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें जो शामिल थे सभी शामिल हो जाएंगे। पंजाब मेल हत्याकांड में सभी क्रांतिकारी शामिल थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? यशवंत राव भी थे, देवनारायण भी थे और दलपत राव भी थे, तीनों इसमें शामिल थे, ठीक। अंग्रेजों के विरुद्ध ये था। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नागिन करके था? नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ बिल्कुल सही है, लाइक भी कर दिए। हाँ सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग लाइव हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार, ठीक है। तो लाइक से क्या होता है, हम लोग का मोटिवेशन मिलता है और साथ में ये पता चलता है कि कितने लोग क्लास ये पसंद आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? इंदौर, रीवा, विदिशा या उज्जैन? तो कायथा जो आता है, कायथा जो आता है किस स्थान के समीप आता है, ये आपको बताना है। वेरी गुड पवन सर। सांची का पुराना नाम क्या है? काकनाद। काकनाद पुराना नाम है सांची का। पुराने नाम जो है मैं बोलोगे तो एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर समस्या ये हो जाती है, बना तो देता हूँ आप लोग देखते नहीं हो, उल्लू बना देते हो फिर आप लोग, है ना। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, बोले बहुत सारे लोग देखने के लिए थे लेकिन देखे नहीं थे इसको, तो फिर भी ठीक है, प्राचीन नाम का दिया, फिर मैं यहीं पे बता दूंगा किसी दिन, एक कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका, ठीक है। तो कायथा जो आता है कहाँ पे आता है? ये उज्जैन में आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। कायथा जो है आपका ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल है ना। कैसा है? ताम्रपाषाण स्थल है, क्योंकि तांबे के यहाँ पे औजार मिले थे, यहाँ पे तांबे के औजार मिले हुए हैं या अवशेष मिले हुए थे, तो ये कायथा जो आता है आपका उज्जैन में ही आता है, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। किशोर धाकड़ दी, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगला है, ये आप तो सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। इसमें मोगली लैंड के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, बताएं। मोगली लैंड के नाम से एमपी का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, मोगली लैंड के नाम से कौन सा फेमस है ये? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोगली लैंड के नाम से जो फेमस है पार्क है, बांधवगढ़ है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो मोगली लैंड के नाम से कौन सा फेमस है, सभी लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किशोर जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। तो मोगली लैंड के नाम से सबको पता है, यहाँ पे कौन सा आता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मोगली जो है, इसके बारे में बहुत सी कहानी आती है, ठीक है। कुछ कहानी ये आती है कि इसमें जो है माता पिता इसको छोड़ के चले गए थे, कुछ कहानी ये भी आती है कि इसमें आपका ये गुम गया था बच्चा, ये है ना। तो कहाँ पे आता है मोगली? जो एक्चुअल में आता है पेंच में आता है। कहाँ पे आता है? ये पेंच में आता है। और यहाँ पे जानवरों ने ही मिलकर इनको क्या किया था? पाला था। जंगल बुक जो किताब बनी है ना, जंगल बुक जो किताब बनी है, इसी का जो है स्थान को ध्यान में रख के बना हुआ है, इसी स्थान को यहाँ पे प्रयोग किया गया था इसमें। और यह सबको पता होगा, जंगल जंगल पता चला है ना। ये वाला जो आपका लाइन है, जो कविता है, बचपन में सब लोग पढ़े हुए थे, किसका है? जंगल बुक का है, इसी से मोगली लैंड से संबंधित है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार मोगली लैंड को और भी विकसित करती जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आता है, यहाँ पे एक नया यहाँ पे जो है आपका अभ्यारण्य बना है अभी, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य बना है? पेंच नेशनल पार्क के पास वाले गुफा में रहते हैं, क्या बात है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कर्माझिरी। कौन सा बना है आपका नया अभ्यारण्य?
कर्माझिरी अभ्यारण्य बना है, जो आपका किसमें आता है, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है आपका कर्माझिरी अभ्यारण्य। ये अभी हाल ही में एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अच्छा, आप देखते थे जंगल बुक वाला, वो वाला सीरियल? चलिए, बचपन में हम लोग सब लोग देखते थे इस तरह के। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मुगली उत्सव, जंगल बुक, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, बिल्कुल सही है। सोनालिका सेन, क्या बात है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। तो इसी तरीके से मजा तब आता है क्लास में जब हम थोड़ा सा बताएं, ठीक है, आप और उससे ज्यादा कमेंट करें, है ना, और उससे रिलेटेड कमेंट करें, तो ज्यादा मजा आता है। आज की क्लास बहुत ही मुझे मेच्योर दिख रही है आप लोगों की, क्योंकि आज आप लोग कोई फालतू कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कोई, है ना, कि अब ये एग्जाम कब होगा, वो जो होगा। आप लोग शुरुआत में मेरी बात आज मान लियो आप लोग, इसी तरीके से डेली क्लास हम लोग किया करेंगे। 1 घंटे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा क्लास के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो लास्ट में 5 या 6 मिनट रहेंगे, 10 मिनट रहेंगे, फिर पूरा वार्तालाप करेंगे, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, वो सब देखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच ज्योति शर्मा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे कहाँ पे आता है? ये तो सिवनी छिंदवाड़ा में आता है। कहाँ पे आता है ये? सिवनी छिंदवाड़ा में आता है। ये आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पेंच नदी जो आती है, पेंच नदी जो है सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच से होके बहती है, यानी इसी अभ्यारण्य से होके बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं पेंच अभ्यारण्य के बारे में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये तो सब लोग बता लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। 100 भी होगी सर? हाँ बिल्कुल सही है, उम्मीद करता हूँ कि 100 भी होगी। तो एमपीजीके में अभी हम लोग खैर 2-3 दिन पहले 85 तक पहुंच गए थे, 2-3 दिन पहले तक, लेकिन कल उम्मीद करता हूँ कल ये 100 हो जाएगा, तो कल सैटरडे है, सैटरडे संख्या अधिक रहती है, पिछले सैटरडे को ही 85 प्लस संख्या हुई थी। एमपी के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं, बताएं? तो भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? थैंक यू। तो ओरछा दुर्ग को, नरवर के किले को, ग्वालियर के दुर्ग को, या चंदेरी के किले को? तो फटाफट बताएं जल्दी से कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं। 2002 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क, पेंच नदी और NH44 यहीं से जाता है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार सोनालिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? ग्वालियर के दुर्ग को कहते हैं, ग्वालियर के किले को कहते हैं। सबको पता है ये। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किलो का रत्न भी किसे कहते हैं? तो किलो का रत्न भी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को ही कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, किलो का रत्न भी ग्वालियर को कहते हैं, और भारत के जिब्राल्टर भी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को ही कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैं बार बार वो चीज नहीं बता रहा हूँ कि रिपीट करूं बार बार चीजें, सबको पता है। जय विलास महल यहीं पे आता है, तेली का मंदिर यहीं पे आता है, जो सबसे ऊंचा द्रविड़ शैली का मंदिर है। सहस्त्रबाहु मंदिर यहीं पे आता है, जय विलास मंदिर यहीं पे आता, जय विलास पैलेस यहीं पे आता है आपका। फिर तानसेन हो गया समाधि, गौस मोहम्मद का मकबरा यहीं पे आता है, लक्ष्मीबाई का समाधि यहीं पे आती है। फिर जावेद अख्तर, आपके फेवरेट एक्टर होंगे, कार्तिक आर्यन जो है यहीं से आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहीं से आते हैं। नरेंद्र कर्माकर जो है आपके, है ना, गणतज्ञ जो हैं, ये भी आपके मध्य प्रदेश के ही हैं। इसमें ये बहुत सारे जो है आपका ग्वालियर एक ऐतिहासिक स्थान है ही, लेकिन बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों का यहाँ पे जन्म स्थल भी रहा है या कार्यस्थल भी रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। चले बढ़े आगे। दीपेंद्र पटेल, गुड इवनिंग। तो ये मैं सारी चीजें फैक्ट नहीं लिखा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि अभी शायद कल या परसों की क्लास में ही पूरा मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा दिया था आपको ग्वालियर के बारे में। हाँ, ममता शर्मा जी हैं, बिल्कुल सही है दीपिका, ममता शर्मा जो है यहीं से हैं। हाँ ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के मालवा क्षेत्र में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का प्रवेश किसने कराया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एमपी के मालवा क्षेत्र में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का प्रवेश किसने कराया था? महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने कराया था? फटाफट बताएं जल्दी से। अच्छा हाँ, ग्वालियर में तो मेला भी लगता है, व्यापारिक मेला है ना, और हीरा भूमिया का मेला वहीं पे लगता है आपका। तो इसके अलावा रामलीला का मेला भी ग्वालियर में लगता है। हाँ, ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया था, ज्योति शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का प्रवेश किसने कराया था? तो ये जो कराया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है,
करेक्ट आंसर है। हाँ, सचिन ने दोहरा शतक भी यहीं बनाया था, रूप सिंह स्टेडियम। और हाँ, आपको मैंने बताया था कल के करंट अफेयर में, मैंने बताया था कि ग्वालियर में शंकरपुर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। शंकरपुर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ बन रहा है, कल के क्वेश्चन में मैंने कराया था, एमपी करंट अफेयर का था, जो मध्य प्रदेश का अब सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हो जाएगा, है ना। इसकी क्षमता अभी 30,000 है, ये बहुत जल्दी बढ़ के 50,000 इसकी क्षमता होने वाली है। तो ये मात देगा होलकर स्टेडियम को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल के क्वेश्चन में इसको मैंने कराया हुआ था, अगर कल की क्लास आप लोग आए हुए रहे होंगे तो। इसलिए क्लास कभी नहीं छोड़ना चाहिए आप लोग को, एक भी क्लास मत मिस करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूट जाते हैं। पेच नदी के क्वेश्चन आया था अभी हिंदी में, ग्रेड 1 वर्ग में आया हुआ था। अच्छा, क्या बात है, फिर तो ये तुम्हें पहले भी करा चुका हूं, जो लोग पढ़े होंगे तो उनका आसानी से बन गया होगा फिर ये। हाँ, 30,000 इसके कल मैंने बताया था क्षमता है, और इसकी बढ़ा के 50,000 होने वाली है, ठीक है। तो ग्रेड 1 में भी मतलब देख रहे हैं एमपीजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपके, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे ये आ गया टूरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है। तो 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। दुर्गा शंकर मेहता ने, गंजन सिंह कोरकू ने, मौलाना तरजी मसारिकी खान ने, या चतुर नारायण मालवीय ने। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इसका जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। अच्छा, आप ग्वालियर से ही संतोष, क्या बात है, वेरी गुड। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा टूरिया जंगल सत्याग्रह जो नेतृत्व किया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दुर्गा शंकर मेहता आएंगे, यहाँ पे गंजन सिंह कोरकू नहीं आएगा। वर्ग 1 एग्जाम में 11 को है केमिस्ट्री का आपका दीप का। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा क्वेश्चन आप लोग, अच्छा जाएगा एग्जाम आप लोग का, सब लोग अच्छा ही करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टूरिया जंगल सत्याग्रह, ये किसने शुरू किया था, गंजन सिंह कोरकू ने, सॉरी दुर्गा शंकर मेहता ने किया था, ठीक है। ठीक है दीप का, आपका भी 11 तारीख को है, सबको बहुत बहुत इसमें शुभकामनाएं, आप लोगों को जरूर होगा एग्जाम में, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतनी सारी वैकेंसियां हैं इस साल में, है ना, इस साल में इतनी सारी वैकेंसी हैं, और अगले साल भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, लेकिन हमको अगले साल का नहीं देखना है, हमको इस साल का देखना है। एक सीट आपको चाहिए, एक सीट चाहे पटवारी में, पूरा कोशिश करिए, जान लगा दीजिए, पटवारी में पढ़े आप लोग, निकल जाए एग्जाम में। नहीं होता है तब भी हिम्मत नहीं आना है, ग्रेड 1 में आप करिए या ग्रेड 2 में करिए, वर्ग 3 का भी आने वाला है आपका इसमें हाल ही में, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और अभी हाल ही में पता चला है कि एमपीएसआई भी आने वाला है जल्दी ही, हो सकता है कि आपका इस महीने या अगले महीने आपका एमपीएसआई भी आ जाए, ठीक है। ये सारी वैकेंसियां आने वाली हैं आपकी, तो आपको एक पोस्ट लेना है, एक पोस्ट अच्छे से आप लोग को उसमें तैयारी करते रहना है। देखिए यहाँ पे दुर्गा शंकर मेहता करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये अक्टूबर 1930 में, ठीक है। कब हुआ था घटना, ये अक्टूबर 1930 में हुआ था। कहां पे हुआ था, सिवनी जिले में ये घटना हुई थी। कहां पे हुई थी ये, सिवनी जिले में ये घटना हुई थी, आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। और इसमें क्या होता है, इसमें जो रहता है आपका 3 महिलाएं और एक पुरुष पे, पुरुष ने क्या किया था, एक पुरुष पे अंग्रेजों ने क्या किया था, अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, और जिसकी वजह से ये तीनों क्या हो गए, चारों लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे टूरिया जंगल सत्याग्रह में। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, टूरिया वाले में इसमें। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, 2 गोंड इसमें भी थे, इसमें रामू और मकड़ू, रामू और मकड़ू ये नाम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी जो है इन पे भी गोलियां चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर आप मंदसौर, अच्छा किशोर मंदसौर से आप हैं, और आपकी फर्स्ट क्लास है, तो बिल्कुल स्वागत है आपका किशोर जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जितने लोग भी हैं, क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर क्लास नहीं भी पसंद आती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगी है, तो अपन उसमें और सुधार कर सकते हैं। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ, और जितना डिटेल पॉसिबल होता है एग्जाम से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं बताते चलता हूँ आप लोग को। एसआई का, अच्छा एसआई का देना है, एसआई जल्दी आने वाली है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलें अंतिम क्वेश्चन करते हैं फिर, क्योंकि 1 घंटे होने वाले हैं, अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर खत्म करते हैं आज के सेशन को हम लोग, है ना। इनमें से एमपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है बताएं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपको बताना है। बाण सागर बांध, राजघाट बांध, इंदिरा सागर बांध, या बरगी बांध। तो सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। एमपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा आएगा? ठीक है, कितने बजे तक क्लास होती है? 10 से 10:15 से 11:15 तक होती है क्लास ये। 10:15 से 11:15। आज 5 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट इसको कर दे रहा हूँ। अभिषेक सिंह, आप जबलपुर से हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है। सभी का स्वागत है क्लास में, सभी लोग रेगुलर हैं इसमें, है ना। एक स्टूडेंट फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पे पूरा पढ़ें और कोशिश करें यहाँ से ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो पाए। मैं इसीलिए ग्रुप बनाया हूँ व्हाट्सएप पे, लगभग हम लोग का 2000 का ग्रुप हो चुका है इसमें, है ना। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा सिलेक्शन यहाँ पे हो, ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं उनका और ज्यादा बेहतर तरीके से हम फोकस कर पाए उनपे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध सबको पता है यहाँ पे कौन सा आएगा, सी आ जाएगा, इंदिरा सागर बांध। एमपी में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा आएगा? तो इंदिरा सागर बांध आएगा। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। और इंदिरा सागर बांध कहाँ पे आता है? तो ये इंदिरा सागर बांध जो आता है खंडवा में आता है। कहाँ पे आता है? ये खंडवा में ये बांध आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा? ये खंडवा में बांध आता है ये। ठीक है, खंडवा कुनासा में। और यहाँ पे विद्युत क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट की, 1000 मेगावाट की यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षमता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के किनारे पे है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे इसमें। ठीक है, अच्छा आप टीकमगढ़ से हैं। ठीक है, नर्मदा नदी में नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिल्कुल सही है, मेधा पाटेकर। इंद्र कुमार जी, आज बहुत सारे लोग नए हैं, अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत सारे लोग नए क्लास में आज आए हुए हैं। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, है ना। और डेली क्लास रहेगी, कल भी क्लास रहेगी सेम टाइम पे, 10:15 बजे क्लास रहेगी एमपीजीके की। और जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो 9630828149 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमें, जिसमें गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है। पीडीएफ आपको आज रात में ही आ जाएगा। तो किसी कारणवश आज रात में नहीं आ पाता है तो कल सुबह तक मैं डेफिनेटली आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा इसका, है ना, हिंदी का भी और एमपीजीके का भी। तब लोड मत लीजिए। एमपीजीके के साथ साथ मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 मार्च से सब लोग रेडी रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। 5 मार्च से रात को 8 बजे मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एक लोग भी मिस नहीं करना पहले ही दिन क्लास से। सब लोग शुरुआत से ही क्लास लीजिएगा मैनेजमेंट की, और बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा और एग्जाम में बहुत सारे आएंगे भी इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। दमोह से आप हैं दीपेन जी, ठीक है, वेरी गुड। आप सब्जेक्ट, सर आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ और एमपीजीके पढ़ा रहा हूँ, और 5 तारीख से पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट। ठीक है, पीडीएफ हाँ पूरा फ्री है, 1 भी रुपए में चार्ज किसी भी चीज का नहीं लेता हूँ, न क्लास का न फिर आपका पीडीएफ का। हाँ, एक टेस्ट सीरीज का बस लेता हूँ चार्ज, क्योंकि टेस्ट सीरीज में लागत बहुत ज्यादा आती है, इसमें दूसरी टीम लगी रहती है। तो टेस्ट सीरीज का 300 रुपये चार्ज है, अगर जो इच्छा लेना चाहेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज के अलावा कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मैथ की क्लास यहाँ पे पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है प्रमोद, प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्लीट मैथ वाइज सचिन सर देखिएगा। इसी चैनल पे आपको 134 प्लस वीडियो मिल जाएंगे मैथ के। ठीक है, थैंक यू सो मच राकेश जी। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लोग। थैंक यू। मैथ की क्लास अभी लाइव क्लास नहीं चल रही है, अब से रिकॉर्डेड क्लास अभी है। अभी कंप्लीट मैथ वाइज सचिन सर करके है, वहीं पे रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप लोग मैथ का। धन्यवाद। ऐसा ही